मतंग ऋषि में भगवान के नाते श्रद्धा थी। समर्थ सद्गुरु में श्रद्धा और भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य शबरी बेलन कितनी महान बन गई। धन्ना जाट में क्या योग्यता थी, सत्संग सुना और भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो गई। धन्ना जाट को भगवत प्राप्ति हो गई। तुकाराम महाराज स्कूली विद्या में तो नहीं के बराबर थे, लेकिन संतों में और भगवान में प्रीति होने से तुकाराम महाराज इतने महान हो गए कि वो जब भाव में आकर बोलते थे अभंग, उनके अभंग जो संग्रहित हुए वे महाराष्ट्र की एमए पाठ्य पुस्तक में पढ़ाए जाते थे। काशी में एक सूरदास डॉक्टर भगवान दास के यहाँ पहुंचा। डॉक्टर भगवान दास, क्या तुम्हारे यहाँ भोजन मिल जाएगा मुझे? बस्ती जिला के वे काशी बस्ती जिला के डॉक्टर भगवान दास बोले हाँ, लेकिन जरा मैं घर में पूछ लूं। पत्नी से पूछा, बोले ना धोकर मैं अभी गई हूँ, घंटा लगेगा। ब्राह्मण सूरदास ब्राह्मण को डॉक्टर भगवान दास ने कहा कि 1 घंटे के बाद आप आना, आपको बिठाकर हम भोजन करा देंगे। बोले मैं सूरदास 1 घंटा कहाँ जाके धक्का खाऊंगा, क्या तुम्हारे अस्पताल में या कहीं घर के प्रांगण में कहीं बैठने की जगह हो सकती है? बोले अच्छा बैठो। अब उनको पता ही नहीं कि सूरदास तो हैं, लेकिन इनके पास भी क्या क्या छुपा है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान की अव्यक्त मूर्तियां हैं, लेकिन मूर्खों की नहीं भटक रहे। सूरदास बैठा था, भगवान दास को जरा मौका मिला, पूछा कि ब्राह्मण देवता आपका क्या नाम है? बोले धनराज जी। अच्छा, तो धनराज ब्राह्मण, आपको पता है कि ये ओम ओम बोलते तो ओम का क्या मतलब है? आप तो ब्राह्मण है, साधु लग रहे हैं। बोले ओम का मतलब, अरे वो तो बहुत बहुत शक्ति का पुंज है, वो तो मास्टर की है। उसका अगर 12,000 जप किया जाए 1 साल के लिए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और 7 सप्ताह किया जाए और सूर्य नारायण को भोग लगाकर खीर का खाया जाए तो 7 जन्म तक घर में कंगालियत नहीं होगी। ओमकार की व्यापिनी शक्तियां, ऐसा करके उन्होंने बोला। डॉक्टर भगवान दास दंग रह गए। बोले आप कल भी आई, परसों तरसों आते रहे और वो व्याख्या करते रहे। आखिर डॉक्टर भगवान दास ने कहा कि आप सम्मति दें तो मैं एक पंडित को बुलाऊं और आप जो ओमकार के विषय में बोल रहे हैं वो पंडित अंबा प्रसाद शास्त्री मशहूर है काशी के, वो लिखते जाएं। बोले बुला लो। वो लिखते गए 22,000 श्लोक प्रज्ञा चक्षु सूरदास धनराज ने कहे और शास्त्री जी ने लिखे। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले एक धार्मिक संस्था ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और अभी वो ग्रंथ उन्होंने संग्रहित किए। बोले आप इतना बोल रहे हैं, ये किस आधार पर? बोले प्रणववाद गर्गाचार्य ऋषि का ग्रंथ। बोले अभी मिलेगा? बोले नहीं, अभी बाजार में नहीं मिलेगा। पूर्व काल में गर्गाचार्य ऋषि हो गए, उन्होंने ओमकार की महिमा के विषय में लिखा। मैं उस आधार पर बोल रहा हूं, प्रणववाद पर। तो वो ग्रंथ है नहीं तो तुम कैसे बोल रहे हो? बोले सृष्टि में कोई भी चीज दिखती है तो है मानते हैं, और हमारे आंखों से ओझल होती तो समझते नहीं है, लेकिन वो उसका अस्तित्व मिटता नहीं है। जैसे बालू का दाना अभी हमारे सामने तो है बोलते हैं, और गुम हो गया तो बोले नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व कहीं न कहीं है।
अगर उस बालू के दाने को सारे विज्ञानी मिलकर भी नहीं करना चाहें तो उनको नहीं कर सकते। उसको घोट पीट कर फूंक मारकर उसके कण हवामान में फैला सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व होता है। तो ये अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। तो गार्गेन ऋषि का प्रणववाद का ग्रंथ और उसमें ओमकार की महिमा थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने वो संग्रहित करके रखा। दूसरे एक सूरदास बालक हो गए अहमदाबाद के पास में बावला। पिता मर गए, माँ मर गई। 10 वर्ष का बालक भिक्षा मांगकर रेलवे स्टेशन पर ढपली बजाकर गुजारा करता था। किसी सज्जन ने कहा कि चलो सत्संग में, और वो सत्संग में ले गए। और सत्संग में ले गए तो सत्संग के प्रभाव से दीक्षा मिली और ऐसी शक्तियां खुली कि वो सूरदास प्रीतम संत प्रीतम दास हो गए। और अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच 22 आश्रम है उनके आज भी। तो बच्चों को कभी भी आप नकारात्मक विचार से संबोधित न करें। तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू कहना नहीं मानता, तू पढ़ता नहीं, तू देर से उठता है। हजार दोष हों बच्चे बच्ची में, फिर भी कोई न कोई गुण होगा। और कोई गुण हो चाहे न हो, लेकिन वो तुम्हारा बेटा बेटी है, ये तो गुण है। और तुम सत्संगी हो तो बच्चे का कोई न कोई गुण, बच्ची का कोई न कोई गुण लेकर उसको मानसिक उत्साहित करो। फिर धीरे से कहो, देखो फलानी गलती तुम में नहीं है, तुम्हारे मन में है। हाँ, इतनी नहीं है जितनी लोग बोलते हैं हम, फिर भी तुम चाहो तो बेटे बेटी इस गलती को निकाल सकते हो। इस प्रकार बच्चों को तुम उन्नत कर सकते हो। एक तो अवनति का सामान बहुत मिलता है, बेशर्माई की पिक्चरें बहुत मिलती है, फास्ट फूड और गंदा खुराक, बुद्धि नष्ट करने वाला रॉक और पॉप म्यूजिक मिलता है। और ऊपर से आपने भी बच्चों को निगेटिव ढंग से ट्रीट किया कि तू मानती नहीं, तू ऐसी है, तू ऐसा है। तो बच्चे बच्चियां हलकट संग में गिर जाएंगे, लोफरों के चक्कर में, लोफरियों के चक्कर में आकर आपके खानदान को दाग लगाने वाली हरकत भी कर सकते हैं। इसीलिए जमाने के अनुसार कदम उठाना चाहिए। 16 वर्ष की उम्र का बालक बालिका हो जाए तो उसको बेटा बेटी नहीं मानना चाहिए, अपनी सखी मानो। बेटी है तो सखी और बेटा है तो मित्र मानो, तो गाड़ी चलेगी। और आप अपने मन को भी ऐसे ही चलाओ, लाल्यते पाल्यते बालवत मना। जैसे बच्चों को पुचकार के उत्साहित करके चलाया जाता है, ऐसे आप मन को भी लालन पालन उत्साहित करते हुए उन्नति के तरफ ले जाओ। आप कभी भी बूढ़े नहीं बनो। बूढ़ा वो नहीं है जो 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का हो गया। अगर 30 और 35 साल का और निराश, हताश और निगेटिव है तो वृद्ध है, गया काम से। और 90 साल के लीलाशाह जी महाराज हैं, उत्साहित है, उद्यमी है, साहसी है, तो जवान है। तो ये बच्चों को श्लोक पक्का करा दो, आप पक्का कर लो। तो बच्चों की याद शक्ति बढ़ाने की तरकीब आप सीख लो। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 बातें जिस बच्चे बच्ची माई भाई के जीवन में होगी, उनको कदम कदम पे परमात्मा की सत्ता, स्फूर्ति, प्रेरणा साथ देती है। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते तत्र देव सहायकृत। ये 6 चीजें जहाँ है वहाँ परमात्मा देव कदम कदम पर सहायता करता है। आपकी आत्मा में, आपके बच्चों की आत्मा में, आपकी आत्मा में, जीवन में बहुत सारी योग्यताएं हैं। विवेकानंद बोलते थे, बड़े दुख की बात है कि मनुष्य करोड़ों वर्ष से धरती पर आता है, लेकिन उन्हें अपनी योग्यताएं अभी जानी पहचानी नहीं। लाखवां हिस्सा विकसित करके बुद्धिजीवी हुआ और अपने को सुखी मानकर, बुद्धिजीवी मानकर खप जाता है।
बुद्धि को बेचकर सुविधाओं में जिंदगी पूरी कर लेता है। 99,999 योग्यताएं ऐसे ही पड़ी है। 1 अरब न्यूरॉन्स हैं हमारे दिमाग में। 72,72,10,201 नाड़ियों का विश्लेषण किया भारत के ऋषियों ने, और प्रश्न उपनिषद में इसकी व्याख्या आती। उसमें 22 नाड़ियां अति मुख्य हैं। 22 में भी 10 दाहिनी और मस्तक के, 10 बाहीं और, 20 हो गई। 21वीं नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी, और 22वीं नाड़ी है तालु में स्मृति नाड़ी। अगर उन नाड़ियों में योग्य मंत्र अथवा योग्य धारणा हो तभी भी गजब का विकास हो जाता है। आइंस्टाइन से पूछा गया जमुनादास बजाज के जमाई राजपाल श्रीमन नारायण के द्वारा, तो पूछा गया तो महाराज आइंस्टाइन ने हाथ पकड़कर जाकर देखा है कि मेरे विकास का साधन ये है। भारत के पतंजलि महाराज ने और वशिष्ठ महाराज आदि ने जो ज्ञानेश्वर महाराज ने योग के विषय में कहा है उसके अनुसार मैं रोज योग करता हूँ। और पिछले 4 वर्ष से मैंने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं किया। उसके अनजाने में ब्रह्म नाड़ी खुली। आइंस्टाइन विश्वविख्यात हुए रिसर्च में। अगर उसी को किसी संत का मार्गदर्शन मिलता, मरने के कुछ दिन पहले आइंस्टाइन ने विल में लिखा कि अगर मेरी आयुष्य थोड़ी और होती तो मैं भारत के संतों का संपर्क करके आत्मिक उन्नति करूंगा और अपना उद्धार करूंगा। तो आपका जीवन केवल जगत का रिसर्च करने के लिए अथवा जगत का पिट्ठू बनने के लिए नहीं, धन कमाकर छोड़ के मर जाने के लिए नहीं, अथवा धन का भोगी बनकर विलासी बनकर मरने के लिए नहीं है। आपका जीवन जीवनदाता को पहचान कर अमर आत्मा को पाकर मुक्त आत्मा महान आत्मा होने के लिए है। और भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य युक्त हो जाता है अर्थात आवश्यकता भी भगवान की, आश्रय भी भगवान का। जैसे ऑफिसर ऑफिस में जाता है, आश्रय तो लेता है ऑफिस का और आवश्यकता पैसे की रखता है। भक्त मंदिर में जाता है, आश्रय भगवान का लेता है, आवश्यकता संसार की चीजों की रखता है। इसलिए भक्त की भक्ति भी पूर्णता नहीं देखती। नमाजी की नमाज भी पूर्णता नहीं लाती। प्रेयर करने वाले की प्रेयर भी ब्रेड और बटर मांग के खप जाते हैं। अरे ये तो भगवान ने तन दिया है तो भोजन भी देता है। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग। भगवान से ब्रेड मांगना या भगवान से रोजी रोटी मांगना है तो बिल्कुल बहुत छोटी बात है, बहुत बहुत हल्की बात। कीड़े मकोड़े कहाँ मांगते भगवान से, फिर भी उनको मिलता है। मैंने कभी सोचा था कि चलो सुबह घूमने जाता हूँ तो इन कीड़े मकोड़ों को डालूं, तो कुछ डाला तो वहां तो और लोग डालते। फिर सोचा इनको नहीं मिलता होगा, वहां जंगल में गया तो देखा मैंने तो आज उनको खुराक डाला, लेकिन वो पैदा हुए, उनके माँ बाप भी पैदा हुए, वंश परंपरा चली, तभी तो आसाराम बापू ने नहीं डाला था। और आज मैं यहाँ हूँ डाल के चला जाऊंगा, फिर भी इनको खिलाने वाला कैसी व्यवस्था करता है। इन जंगलों में कीड़े मकोड़े बिल में है, उनकी भी पालना करता है। तो मनुष्य भगवान से ब्रेड मांगे और रोजी मांगे, बड़े शर्म की बात है। भगवान से तो मांगो कि तेरी प्रीति हो जाए, तेरा ज्ञान हो जाए, संसार का स्वप्न देखे और तू मुझे अपना दिखे। हम तो तुझसे तुझी को मांगे, तुझसे रोटी मांगे। रोटी तो प्रारब्ध में तूने लिखी, प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले तू रघुवीर। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। गॉड से रोटी मांगो ये क्या छोटी छोटी बात है। भगवान से तो भगवान को ही मांगो। एक चेला था, गुरु के पास गया, बोले गुरुजी मेरा तो क्या है, शादी का भी प्रॉब्लम है, रोजी रोटी भी नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। गुरुजी ने कहा देख बेटे मैं तेरे को मंत्र देता हूँ, तू एकाग्र होकर आंख की पुतली आगे पीछे नीचे ऊपर ना जाए, 6 मिनट एक टक देख।
ज्यादा देख सके तो देख, नहीं तो 6 मिनट एक, फिर इससे मंत्र सिद्धि जल्दी होगी और मंत्र का देवता आएगा और तुझसे पूछेगा मंत्र का देवता वरम ब्रूयात। तो तू ऐसा नहीं बोलना कि मेरे को काम धंधा दे दो, रोजी रोटी, ऐसा भीख मंगा मत बनना, अथवा मेरी शादी हो जाए, इतना ही मत मांगना। बेटे तू इतना मांगना कि और तो कुछ नहीं, मैं अपनी बहू रानी को, मतलब बेटे के पत्नी को, अपनी बहू रानी को सोने के कलश में छाछ बिलोती देखना चाहता हूँ, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। तो इससे तेरी रोजी रोटी भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, फिर बेटा नहीं होता है वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा, अब बेटे की शादी नहीं होती वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा, अब बेटे को काम धंधा नहीं मिलता वो भी सोल्व हो जाएगा। जब बहू रानी सोने के कलश में छाछ बिलोने वाली देखेगा तो उसमें तो सब आ गया। तो आप लोग बोलोगे हाँ ऐसा गुरु होना चाहिए, वकील अथवा गुरु दूरदृष्टा होना चाहिए। लेकिन मैं तो इस बात पे भी राजी नहीं हूं कि आपको कोई देवता आकर वरदान दे दे और आपके बेटे की पत्नी, आपकी बहू रानी सोने के कलश में छाछ बिलोती आप देख ले, फिर भी देख देख के कब तक, आखिरी देखने वाली आंखें बूढ़ी हो जाएगी। अब कलश सोने का होगा तो इनकम टैक्स वाले भी नोटिस भेजते रहेंगे, रिटर्न फाइल करवाते रहेंगे, और अंत में कलश भी यहाँ रहेगा, बहू भी यहाँ रहेगी, शरीर भी यहाँ रहेगा, आपको फिर से जन्म मरण का चक्कर रहेगा। मैं तो कहूँगा भगवान से सोने के कलश वाली बहू भी मत मांगो, भगवान से तो भगवान को ही मांग लो, बस हो गया काम पूरा। यत ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य, जिस उस आत्मदेव को जाना सारे पाशों से, बंधनों से मुक्त हो गया। सतृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है। स अमृतो भवति, वह अमृतमय हो जाता है। सतरति, वह तर जाता है। लोकांतार्यति, औरों को तारने वाला हो जाता है। तुम्हारी ऐसी आत्मा की योग्यता छुपी है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। काय को ऐसे लौकिक फालतू कर्मों में ज्यादा समय देना, जरूरत जितनी हो उतना समय दिया, बाकी का समय बचाओ। मैं अगर आपको कह देता हूं कि ये गुलाब है तो मैंने अपनी वाणी व्यर्थ कर दी और आपका समय बर्बाद किया। ये गुलाब है, आप तो जानते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने फालतू बात बकी और आपने फालतू बात सुनने में इतने 1 लाख आदमी है तो आधा मिनट अथवा क्वार्टर मिनट, तभी भी 25,000 मिनट बिगाड़े मैंने। वाणी ऐसी बोलो सार गर्भित। एक गुलाब है, इसमें 5 भूत है और 5 भूत का अधिष्ठान प्रकृति है और प्रकृति के गहराई में परमात्मा की सत्ता है। तो इसमें गंध गुण है, वो भगवान की सत्ता से पृथ्वी के द्वारा आया है, और इसमें स्वाद जो है वो जल तत्व से आया। इस प्रकार फूल की उत्पत्ति का मूल भगवान, फूल को देखने की सत्ता देने वाला भगवान और फूल का ज्ञान बताने वाला भी मन को भगवान है। तो मैंने फूल की व्याख्या ठीक कर दी, मेरा समय सार्थक, आपका सार्थक। तुम्हारे घर में फूल आए, उसकी सुगंध, उसका उपयोग पूजा में किया, फिर फूल की पखड़ियों निकाल के उसमें 3 गुनी, आधा किलो फूल है तो 1.5 किलो चीनी मिला दी और उसको मसल के मिला के रख दिया धूप में। सुबह की धूप और रात की चंद्रमा की किरण उसको मिले ऐसी जगह पे रख दिया, गुलकंद बन जाएगा। थोड़ा सा गुलकंद खाओगे तो शरीर में जिस कई प्रकार की गर्मी संबंधी बीमारियां हैं, पित्त संबंधी, वो पित्त और वायु मिलता है तो हार्ट अटैक बनता है, पित्त और आम मिलता है तो भी कुछ बीमारियां बनती है। वो पित्त को तोड़ने वाला योग्यता है इसमें। और भी गुलाब की महिमा, ऐसे हमने इसकी सूक्ष्मता बताई जो आप नहीं जानते और जिसको जानने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो मैंने बोला वो सार्थक हो गया, नहीं तो मैं आपका समय बर्बाद किया। तो ऐसे ही समाज में कई ऐसी बातें रिपीट होती जिसमें समय बर्बाद होता रहता है।
समय बहुत सार्थक है। समय देकर आपने सब कुछ पा लिया है, लेकिन सब कुछ लौटाने के बाद भी बीता हुआ समय लौट नहीं सकता। 25 साल में 30 साल में आप DIG बने, IG बने, MP बने, जो भी बने, लेकिन ये सब समय देकर ये पदवी मिली। अब जितना समय देकर ये पदवी पाई, ये सारी पदवियां दे डालो तो दिया हुआ समय वापस नहीं आएगा। इसलिए इन पदवियों का सदुपयोग ऐसा करो कि देर सबेर सतस्वरूप परमात्मा की प्रीति हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का माधुर्य आ जाए। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं सर्वभावेन भारतः, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तुम मुझ आत्मा परमेश्वर की शरण आ जाओ, उसके प्रसाद से तुम्हें शाश्वत स्थान की प्राप्ति होगी। दुनियादारी का कोई स्थान शाश्वत नहीं है। कितनी भी बड़ी नौकरी मिल जाए, लेकिन वहां से रिटायरमेंट होगा। कितना बड़ा पद मिल जाए होगा, कितना बढ़िया शरीर हो जाए, उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अविनाशी आत्मपद शाश्वत है। न तद भास्यते सूर्यो न शशिको न पावका। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, चंद्रमा का या अग्नि का प्रकाश नहीं। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य को भी प्रकाश देने वाला, प्रकाशों का प्रकाश वो आत्मदेव है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं गणपति भगवान के लिए या झूलेलाल भगवान के लिए नाचते कूदते हैं, देवी देवताओं का पूजा पाठ का आदि जो भी कुछ उत्सव करते हैं, उनको लोग बोलते हैं ये बेवकूफ है। तो वो बेवकूफ बोलने वालों को मैं बोलता हूँ, जरा सा इधर भी ध्यान दो। असि निमाणा है बन आना, झूल तुंजे धरत विकाणा। अथवा तो गणपति दादा मोरिया, ऐसा करके जो पूजा पाठ करते हैं 100, 200, 50, 25, 5 रुपए की मूर्ति ले आते हैं। शालिग्राम की 5 रुपए की मूर्ति ले आए, अथवा शिवलिंग ले आए 5, 25, 50 का, या कोई मूर्ति लाए 500, 1000 की। तो जब पूजा करता है भक्त तो ऐसा नहीं कहता कि 1000 रुपए के पत्थर, अथवा 5000 के सोने की देवता, अथवा 10,000 के देवता, अथवा लाख रुपए के सुवर्ण मूर्ति मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ। नहीं, 5 रुपए की मूर्ति हो चाहे सुपारी हो, लेकिन भक्त का भाव भगवान का होता है। तो मूर्ति आदि भौतिक है, ये आंखें आदि भौतिक है। सूर्य का प्रकाश आंखों के द्वारा सूर्य की सत्ता देखती है, आदि दैविक है। ये आदि भौतिक मूर्ति, आदि भौतिक वस्तुएं पूजा पाठ करते हैं, और फिर पूजा करते जब ध्यान करते हो तो आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में जब भगवत भाव आता है, वो आदि भौतिक नहीं आदि दैविक और आध्यात्मिक भाव आता है। तो आप आदि भौतिक में होते हुए भी आध्यात्मिकता में प्रवेश कर लिया। तो मूर्ति पूजकों को जो लोग मूर्ख मानते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कहीं हम अन्याय अनर्थ तो नहीं कर रहे। वो तो एक भगवान की शरण जा रहा है, पुजारी, पूजक, भक्त। लेकिन तुम तो बेवकूफी से हजारों की शरण जाओगे। हे पान मसाला तू सुख दे, हे वाइन तू सुख दे, हे रॉक और पॉप म्यूजिक तू सुख दे, हे लवर लवरी के हार्ड मास तू सुख दे, हे दुराचार तू सुख दे। सुख के लिए अनेक जगहों पे भटक भटक के गंदी आदत पड़ेगी और नीच योनियों को प्राप्त होंगे। और ये भगवान की मूर्ति का भजन करते करते हृदय में भगवान की प्रीति, भगवान का ज्ञान और भगवान में विश्रांति पाकर चिन्मय तत्व का बुद्धि में प्रसाद पा लेते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं,
प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्यासु, प्रसन्न तु ह्यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते, बुद्धि पर्यवितिष्ठते। उस प्रसाद से, जो हृदय में भगवत भाव का प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद से सारी हानि और अनर्थकारी वासनाएं चली जाती और बुद्धि में भगवत प्रसन्नता आती है, भगवत ज्ञान आता है, भगवत प्रसाद आता है। जिसको भगवत प्रसाद मिल गया उसको पोथियां पढ़कर रट रटाकर विद्वान बनने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे धनशंकर पंडित, एकनाथ जी महाराज, लीलाशाह बापू, कबीर जी महाराज, धन्ना जाट, शबरी भीलन अथवा आसाराम बापू। मैं कोई ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, मुझे पोथियां पढ़कर तुम्हारे आगे तैयारी करके नहीं आना पड़ता है। उस प्रसाद में बुद्धि को जरा सा डुबा दिया, फिर जो बोले वो सत्संग हो जाता है। नेता बोलते तो भाषण हो जाता है, प्रोफेसर बोलता है लेक्चर हो जाता है, कथाकार बोलता है तो कथन करता है, कथाकार बन जाता है, संत बोलता है तो सत्संग बन जाता है। ऐसा हृदय का प्रसाद पालो। एक घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। तो भगवत प्रसाद जा बुद्धि बन जाती है। तो तामसी बुद्धि सत को असत, असत को सत, शराब कबाब ऐश आराम जुआ चोरी जारी लुफंगाबाजी, उसी में सार मानती तामसी बुद्धि। राजसी बुद्धि खपे 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 इकट्ठा करो करो करो, खपे खपे ढेर करो, उसी को सार मानती। सात्विक बुद्धि जियो जीने दो, कुछ खाओ कुछ खिलाओ, कुछ परलोक के लिए करो। लेकिन ये बुद्धि संसार में ही घुमाती, परलोक में घूम के वापस आओ, इस लोक में भी खाओ, घूम फिर जन्मो और मरो। अगर सत्संग मिलता और बुद्धि भगवत प्रसाद जा बन जाती है, तो तामसी बुद्धि से राजसी ठीक है, राजसी से सात्विक ठीक है, लेकिन फिर अर्थदा, भोगदा, धर्मदा, मोक्षदा, एक से एक मति की ऊंचाइयां होते होते भगवत प्रसाद या बुद्धि बनाने की व्यवस्था का नाम है सत्संग और साधना। तो भगवत प्रसाद या बुद्धि बनाना कठिन नहीं है। भगवान को अपना, अपने को भगवान का माने और भगवान के नाम का जप करे। सुख आए तो उसमें डूबे नहीं, दुख आए तो उसमें डूबे नहीं। सुख और दुख आया है, उसका उपयोग करें। सुख बांटने की चीज है और दुख पैरों तले कुचलने की चीज है। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेगा तो भगवत प्रसाद जा मति होने में आसानी हो जाएगी। और प्राणायाम की रीत दीक्षा के वक्त बताते, ऐसे प्राणायाम करके भगवान को एक टक देखते जाए और जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर चुप रहे तो बुद्धि भगवान में विश्रांति पाएगी, भगवत प्रसाद या बुद्धि बनेगी, बहुत ऊंची बुद्धि हो जाती है। अभी करो, मैं प्रयोग कराता हूं। लंबा श्वास लो। हरि ओम। हरि ओम। कम से कम 6 मिनट एक टक भगवान को देखते रहो।
फिर 7, 8, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे तक अगर करते हो, थोड़े दिन में आपकी बुद्धि में भगवत प्रसाद ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि इतने दिन में कहाँ जख मार रहा था। फिर आपकी विद्वता, बाहर की विद्वता हो तो ठीक है, और कम भी हो तो दिव्य ज्ञान के स्रोत से आप जुड़ जाएंगे। आरोग्य बाहर से टॉनिक खाकर नहीं आएगा, अंदर से भगवत रस से आप स्वस्थ और सम्मानित हो जाओ। प्रसन्नता के लिए रॉक और पॉप म्यूजिक की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। प्रसन्नता के लिए क्लबों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। आपके हृदय में इतनी प्रसन्नता रहेगी कि जब बैठे ध्यान क्या, भगवत आनंद आने लगेगा। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था, वो अंदर की आंख खुलने लग जाएगी। अपने बच्चों को ये आदत डालो, 6 मिनट करें, पढ़ाई में भी आगे आ जाएंगे, स्वभाव में भी बढ़िया हो जाएंगे। जिन बच्चों को सरस्वती मंत्र मिलता है वे बच्चे होनहार हो जाते। भैंस चराने वाला लड़का वो सरस्वती मंत्र दिलाया, गोयर में इंजीनियर है, 1,80,000 पगार है। ऐसे तो कई बच्चियों की जिंदगी ऊंची हो गई। तो आप भी अपने बच्चों को युवा धन पुस्तक पढ़ाओ, और आप भी पढ़ो और उनमें ये संस्कार डालो कि अपनी बुद्धि को भगवत प्रसाद से भर ले, भगवत रस से भर ले। जो बच्चियां, युवक युवतियां, माई भाई अपनी बुद्धि को ऊंचा उठाएंगे, वे माँ बाप के लिए, पति पत्नी के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, मानवता के लिए मंगलकारी होंगे। जो अपना मंगल करते हैं वो दूसरों के लिए भी मंगलकारी हो जाते हैं, और जो अपने को एक शराब कबाब और पाप और दुराचार में डालते वो दूसरों को भी गिराएंगे। गिरा हुआ आदमी गिराता है और चढ़ा हुआ आदमी चढ़ाता है। सुखी आदमी सुखी करता है, दुखी आदमी दुखी करता है। सज्जन के संग से सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, और फकीरों के साथ भीख मांग कर भी रहना अच्छा है, न जाने कब मिला दे। शबरी भीलन को मिला दिया, रहीदास ने मीरा को मिला दिया। तोतापुरी जी ने गदाधर को मिला दिया, रामकृष्ण बना दिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र को मिला दिया और विवेकानंद बना दिया। तो आप सभी को खूब खूब धन्यवाद है भगवान शिव जी के तरफ से। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, कुल में उत्पन्न होने वाले धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। तो मैं आपको सभी को शिव जी के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आप शिव जी के मुख से जो वचन निकले वो उच्चारण करना। हाँ, धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र सात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। राजा जनक के हृदय में गुरु भक्ति थी। 12 साल के अष्टावक्र मुनि, टेढ़ी टांगे, काला कलूट रंग, नाटा शरीर, शरीर में 8 खोड़ खापड़, लेकिन अंदर आत्मा भगवत प्रसाद जा, तत्व प्रसाद जा, बुद्धि के धनी अष्टावक्र गुरु के जगह पर है। और 80 साल के विशाल काया, विशाल राज्य, विशाल मति के धनी जनक अष्टावक्र के चरणों में बैठते। ये है आत्म प्रसाद जा, बुद्धि की महिमा। ये है भारतीय संस्कृति। दुनियादारी में इतने चढ़े जो भगवान राम के ससुरा हो रहे, सीता के पिता हैं, लेकिन अष्टावक्र के आगे शिष्य होकर बैठे। 12 साल के गुरु हैं, 80 साल के शिष्य हैं। ये भगवत प्रसाद या बुद्धि की महिमा है। और अष्टावक्र कहते हैं पुत्र, 12 साल का बाप कहता है 80 साल वाले चेले को पुत्र। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, भैया श्रद्धा कर, पुत्र श्रद्धा कर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
महात्मा बुद्ध एक जगह से जा रहे थे विश्राम करने के लिए, कोई शून्य घर में प्रवेश हुआ तो वहां एक यक्ष रहता था अज्ञात। यक्ष को गुस्सा आया कि मेरे घर में कैसे घुसा। यक्ष ने डांट चढ़ाई कि ए भिक्षु, बाहर निकल जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बुद्ध बाहर चले गए। यक्ष को सूझी के देखें कैसा आदमी। बोले अच्छा अच्छा आ जा अंदर। बुद्ध आ गए। यक्ष ने कहा अंदर क्या है, तुम्हारा हक लगता है क्या, जा बाहर निकल जा। फिर बाहर निकले। फिर बोला अच्छा थके हो, जरा आराम कर लो। फिर बोला आराम करने के लिए कोई सराय है क्या, ये सुन्ना घर मेरा है, यहाँ जो भी आया है मेरी आज्ञा और इजाजत के बिना वो मौत के गोद में सो गया है, क्या तेरे को मरना है क्या भिक्षु, बाहर निकल जा। चौथी बार जब उसने डांट चढ़ाई तो बुद्ध ने कहा अब तो मैं बाहर नहीं जाऊं, तुझे जो करना है कर ले। तो यक्ष को तो अपने अहंकार पर छूट लगी। उनमें ताकत होती है मनुष्यों से ज्यादा और अज्ञात भी होते। बोले मैं विक्षिप्त कर दूंगा, पागल बना दूंगा। बोले तुझे जो करना है तू कर, और मुझे जो करना है मैं करता हूं, मैं शांति से बैठा हूं। तो यक्ष ने सोचा कि गजब का आदमी है, मेरे से डरता नहीं, मनुष्य होकर इतना मेरे सामने होता है। यक्षों के पास कितना बल होता है और मेरी अज्ञात वाणी और मेरा प्रभाव ये समझता है, आखिर कुछ इस आदमी में कुछ है। बोले तुम्हें भय नहीं लगता, मैं विक्षिप्त कर दूंगा, और यक्ष का पागल किया हुआ व्यक्ति कहीं ठीक भी नहीं हो सकता है, पता है तुम्हें। बोले सब पता है। फिर डरते नहीं हूं। बोले मैंने भय को दूर से त्याग दिया है। देखा कि पुरुष कुछ ऊंचाई को प्राप्त किया हुआ है। यक्ष ने अपने रोष को होश में बदला। बोले उत्तम धन कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर अगर तुम सही देते हो, वास्तविक रस क्या है, इस प्रश्न का उत्तर अगर सही देते हो, तो मैं तुम्हारा स्वयं से 4 प्रश्न पूछे। तो असली धन क्या है? बोले असली धन है आस्था। उत्तम रस क्या है? बोले श्रद्धा। यक्ष पानी पानी हो गया। जिसके जीवन में आस्था और श्रद्धा है वो कहीं भी होगा सुखी हो जाएगा, और आस्था और श्रद्धा गई तो कहीं भी रहेगा दुखी रहेगा। बनते इसी कारण तुम निर्भीक होकर मुझ जैसे यक्ष को भी सुनाने में समर्थ हुए हो। अस्तित्व के प्रति आस्था और अपने आत्मा परमात्मा शास्त्र गुरु पर श्रद्धा। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिया। वेद में आता है श्रद्धा का, श्रद्धा सूक्त है। श्रद्धा रामायण में भी आता है, श्रद्धा बिना धर्म न होई, और बिन विश्वास कोई सिद्धि नहीं पा सकता है। रघुवंश काव्य में आता है श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा रूपी पार्वती माता और विश्वास रूपी पिता शिव जी। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, रघुवंश काव्य में आता है। तो अपने जीवन में भगवान के प्रति, संतों के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा विश्वास जो बढ़ाता है वो हमारा मित्र है। लेकिन जो हमारे धर्म के प्रति, हमारे संतों के प्रति, हमारे शास्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा तोड़ता है, वो करोड़ों करोड़ों वैरियों के समान है। तुलसीदास ने कहा जाके प्रियन राम विदेही, तजिए कोटि वैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही है
लेकिन भगवान में, राम जी में श्रद्धा प्रीति नहीं है तो करोड़ों वैरियों के समान है। प्रहलाद ने पिता की बात ठुकरा दी, मीरा ने पति की बात ठुकरा दी, भरतरी ने पत्नी की बात को ठुकरा दी। जो हमारी श्रद्धा तोड़ता है वो हमारा कितना भी निकट का मित्र, बंधु, सखा, साथी हो, कुछ माना नहीं रखता। श्रद्धा और विश्वास जैसे पंछी दो पंखों के द्वारा उड़ान भरता है। राजा जनक में श्रद्धा और विश्वास के प्रकाश और दियो ज्योत ऐं जल जी पूजा। ज्योत प्रकाशमय है और जल द्रवित, अर्थात श्रद्धा और ज्ञान का प्रकाश। जल ऐं ज्योत की पूजा। सिंधी भाई लोग झूलेलाल मनाते ना, तो जल की पूजा करते और ज्योत की पूजा करते। जल और ज्योत की पूजा अर्थात श्रद्धा और विश्वास का आदर, ये सिंधी जगत की उपासना है। और उसी बल से मूर्ख राजा के जुल्मों से टक्कर ली और झूलेलाल का अवतार करा दिया सिंधी साइयों ने। आयो लाल मिड़े कहो झूलेलाल। ये श्रद्धा विश्वास में ताकत है कि जल से भगवान को प्रकट कर सकते, शालिग्राम से भगवान को प्रकट कर सकते, शिवलिंग से भगवान को प्रकट कर सकते, मूर्ति से भगवान को प्रकट कर सकते और हृदय से भगवान को प्रकट करके बातचीत कर सकते। ये श्रद्धा विश्वास में ताकत है।